जो है नॉमिनेशन भरने के लिए सबसे पहले तो मैं माननीय मनोहर लाल जी, कृष्णपाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा। वो आकर उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया और इस फरीदाबाद की जनता का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि इतनी संख्या में आकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और इनकी जनता के चेहरे और इनकी खुशी और इनका जोश बता रहा है कि फरीदाबाद अब की बार 1 लाख पार। बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड तोड़ जीत होने वाली है इस बार। देखिए, फरीदाबाद में पहले भी जब 2014 में विपुल गोयल को जिताया था 48,000 के एक भारी मतों से जिताकर भेजा था। मैं समझता हूं अब की बार उससे कहीं ज्यादा मतों से जिताकर फरीदाबाद की जनता कांग्रेस को कहां देखते हैं अपने सामने? कांग्रेस को कहां देखते हैं? जिस पार्टी का संगठन नहीं, जिसका नेता नहीं। हमें तो कहा है कि हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वो बताए ना किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, वो बताए कि हमारा जिलाध्यक्ष कौन है, वो बताए कि हमारे और अन्य पदाधिकारी कौन है। तो इसलिए ये ऐसे संगठन की क्या बात करें जो झूठ पर खड़ा हुआ है, जिन्होंने हमारे दलित भाइयों को बरगलाने का काम किया कि तुम्हारा संविधान बदल जाएगा, झूठ पर वोट मांगी और हमारी महिला शक्ति, हमारी जो माँ लक्ष्मी का रूप है, उसको मजाक उड़ाने का काम किया कि 8500 रुपए मिलेंगे। तो इसलिए अब आने वाले चुनावों में वो दलित भाई और महिलाएं बता देंगी कि झूठ और मजाक बनाने का क्या परिणाम होता है। विपुल जी कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता, तो बूथों पर कैसे निगाह रहेगी, आपकी क्या रणनीति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसके हर बूथ पन्ना प्रमुख ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो घर घर जाकर किसी भी व्यक्ति को नेग्लेक्ट करने वाले कार्यकर्ता नहीं है। हर बूथ, हमारा बूथ चौक 54 में, बूथ पर त्रिदेव की, बूथ पर बूथ अध्यक्ष की, बूथ पर पन्ना प्रमुख की, सबकी संरचना, पालक की, सबकी संरचना भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसमें कहते हैं ना, बूथ जीता तो चुनाव जीता। 250 के 50 बूथों पर विपुल गोयल की विजय होगी, ऐसा संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है। 19 में कुछ वोट प्रतिशत कम हुई, संख्या कम हुई, लोकसभा में वोट प्रतिशत कम हो रहा है। क्या इस बार लग रहा है कि कैसे इस बार फरीदाबाद की जनता ने मन बना लिया है कि हम लोग जो आराम में रह गए थे, कांग्रेस ने उसका क्या फायदा उठाया। अब की बार वो पूरे जोश के साथ और दुगने जोश के साथ इस विधानसभा में और इस पूरे चुनाव में अपना मत डालने का काम करेंगे और ऐतिहासिक जीत नामांकन हो गया सर, और अब क्या जनता के लिए संदेश आपकी तरफ से? जनता के लिए यही संदेश है कि विपुल गोयल आप लोगों के लिए नेता नहीं है, विपुल गोयल भाई है, आपका बेटा है, आपका दोस्त है। इसलिए फरीदाबाद का हर व्यक्ति विपुल गोयल बनकर चुनाव लड़ेगा। विपुल गोयल चुनाव ने फॉर्म भर दिया, अब चुनाव लड़ने का काम आपका। हेलो 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 हेलो, तो पकड़ियो, माइक ले ले, माइक। मित्रों, जैसा हमको पता है कि लोकतंत्र का ये पर्व जो हर बार 5 साल बाद आता है, हरियाणा विधानसभा नामांकन शुरू हो गए हैं। हमने अपनी पहली सूची 67 कैंडिडेट की जारी की है और उसमें नामांकन शुरू हो चुके हैं। अभी तक 6 तारीख 7 तारीख 2 दिन नामांकन हुए हैं, अभी 4 दिन और शेष है। आज को मिला के 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें सभी कैंडिडेट्स जो सूची बची है वो भी जल्दी घोषित हो जाएगी। सबके सब 90 कैंडिडेट्स का जो नामांकन होगा। नामांकन के अवसर पर जो मुझे वातावरण दिखा है आज फरीदाबाद में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हरियाणा में पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और उसके स्पष्ट संदेश जो है, पहला संदेश तो यही कि सामान्यतः जब केंद्र में कोई सरकार होती है तो प्रदेशों में भी हरियाणा के अंदर वही रिपीट होती है। दूसरा, कांग्रेस ने क्योंकि अपनी हार मानने के लिए आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने अभी से अपने सहयोगी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। सुना आम आदमी पार्टी के साथ कुछ उनका समझौता हो रहा है, समाजवादी पार्टी के साथ हो रहा है, अन्य दल भी गठबंधन के नाते से अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा कि वो सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, 10 साल की, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार 10 साल की रही, वो जितनी भी उनकी ज्यादतियां थी, जितने उनके कारनामे थे, जनता भी भूली नहीं है। जनता को पता है कि उस समय कैसे मंत्रियां ली जाती थी, कैसे हफ्ते लिए जाते थे, कैसे उनको जो कमीशन है वो कमीशन खोरी
करके और घूमते रहते थे। आज उन सबको जो उनके कमीशन बोर्ड थे उनको बेकार हो गए हैं, वो घर बैठ गए हैं और जनता को जो सेवा आज यानी घर बैठे मिलती है, कमीशन एजेंटों के माध्यम से नहीं मिलती है, चाहे वो पेंशन हो, चाहे राशन हो, चाहे और बातें हो। आज मुझे कहने में गौरव महसूस कर रहा हूं मैं कि जितनी संख्या बीपीएल की उनके समय में थी, 27 लाख उनके समय में बीपीएल कार्ड थे, आज 52 लाख कार्ड और जो आयुष्मान भारत की योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिल रहा है। इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि हमारा वो जो वोटर है वो बहुत यानी खामोश साइलेंट वोटर है। हमारा वोटर उनकी तरह न तो शोर मचाता है, न गालियां देता है। हमारा वोटर उनकी गालियों का जवाब भी गालियों से नहीं देना चाहता। एक सभ्यता के हिसाब से, एक शिष्टाचार के नाते से हम चुनाव में आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से जनता जो है इस बार भारी मतों से हमारे सभी कैंडिडेट्स को 23 सीटें पेंडिंग है, कब पर्दा उठेगा जी? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है। हमने अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से जो रिकमेंडेशन करनी थी, जो परामर्श हमारे से होना था, वो हो चुका। मुझे लगता है कुछ आज कुछ कल ऐसा करके सब 23 एक साथ भी हो सकती है और 2 बार में भी हो सकती है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में देखना होता है, कुछ समीकरण देखने होते हैं और कुछ कांग्रेस भी क्या करती है थोड़ा लोकतंत्र में ये भी देखना होता है। तो उनकी सीट कब डिक्लेयर होती है अकॉर्डिंगली उनसे पहले करेंगे, ये मुझे पता है। चेहरे पे जो काला काला चश्मा है इसके पीछे राज क्या? मित्रों, मैं मुझे एक बड़ी पिछले 2-3 दिन से एक बात जो कान में सुनने को मिली कि कांग्रेस के लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है। वो कहते हैं हरियाणा में तो सब ठीक ठाक थे, दिल्ली में जाके काला चश्मा लगाना शुरू कर दिया। मैं आपको विनम्रतापूर्वक बता रहा हूँ कि मेरा कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है दोनों आंखों का, और डॉक्टर जो है सलाह देते हैं कि भी धूप से और बाकी चीजों से ज्यादा तीखा प्रकाश ना पड़े तो महीना भर काला चश्मा लगाना पड़ता है। महीने के बाद में इसको आप चाहोगे तो मैं हटा दूंगा, आप नहीं चाहोगे तो मैं लगा दूंगा। मेरा ये है कि हर बार भाजपा एक नारा देती है, पिछली बार 75 पार कर दिया था, इस बार क्या कहते हैं? 85 बताया है। मैंने बताया कि इस बार भाजपा हरियाणा में तीसरी बार, ठीक है ना। कांग्रेस वाले जो दावा कर रहे हैं कि सरकार ये बना रहे हैं, इनको क्या संदेश देंगे? कौन सा दावा रहे? कांग्रेस ने दावा नहीं, मैंने तो कहा दावा तो सब करेंगे, लेकिन मैंने उनको कारण बता दिया आपको सारे स्पष्ट कि वो सरकार नहीं आ रही है। देखिए, असंतुष्ट हमारे अपने जो पार्टी के लोग हैं उसमें हमारा अपना एक संबंध ऐसा है कि उनको बात कर करके, तो ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा ही होता है। और उसमें कोई आदमी अपने पार्टी के निर्णय का एकदम अच्छी मन से स्वीकार कर रहता है, किसी के मन में होता है कि नहीं ये तो मैं दावेदार था, मुझे मिलनी चाहिए थी, दूसरा कहता मुझे मिलनी चाहिए थी, तो ये स्वाभाविक होता है। लेकिन हमारा नेटवर्क इतना ज्यादा है, हमारे संबंध पारिवारिक संबंध है, हम एक एक करके सबको मना रहे हैं और सब मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कभी वो नहीं होती। चुनाव प्रचार की रणनीति क्या रहेगी? कौन कौन दिग्गज हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं? देखिए, आज संभवतः हमारे 40 जो स्टार प्रचारक हैं उनकी सूची घोषित हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और आसपास के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, हमारे अपने मुख्यमंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे यहाँ के जो हरियाणा के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें कृष्णपाल जी हैं, मेरा नाम भी है उसमें, हम सब लोग, अपने राजेंद्र जी भी हैं, ऐसे सब लोग। और चुनाव में जहां जहां जिसकी आवश्यकता होगी, हमारा पार्टी कार्यालय रोहतक में चुनाव कार्यालय उसकी